किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, अगर हम अपने किसी किसान भाई से ये बात मालूम करें कि आपको खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे किसान भाई अपने जवाब में बताते हैं कि हमें खेती करने के लिए बीज, रासायनिक उर्वरक, यूरिया, DAP, पोटाश, सल्फेट, सल्फर के अलावा इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड की जरूरत पड़ती है। और साथ में हैरो, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीडल की भी जरूरत पड़ती है। हमारे किसान भाई अपने जवाब में मिट्टी का नाम तक लेना भूल जाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी खेती का जो पूरा दारोमदार है वो मिट्टी के ऊपर निर्भर है, मिट्टी की सेहत के ऊपर निर्भर है। और मिट्टी की सेहत मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या, उनकी उपलब्धता और उनकी क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर है। मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा के ऊपर निर्भर है और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के ऊपर निर्भर है। कि मिट्टी में जीवांश कार्बन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जीवांश कार्बन हमारी मिट्टी की आत्मा है। इसको आप इस तरह से समझें कि जिस तरह से हमारे अपने शरीर के खून में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक उसी तरह से हमारी मिट्टी का जो हीमोग्लोबिन है वो जीवांश कार्बन है। पुराने ज़माने में जब हमारे बुजुर्ग धरती पर खेती करते थे, सन 1950-60 के दशक में हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन 0.52% या उससे कहीं अधिक था। लेकिन जब से हमने रसायन आधारित खेती को अपनाना शुरू किया है, उसके बाद से जीवांश कार्बन निरंतर गिरा है और मौजूदा वक्त में हमारे देश में जीवांश कार्बन लगभग 0.3% या कहीं कहीं से भी कम है। जबकि जीवांश कार्बन हमारी भूमियों में 0.8 से 1% के बीच होना चाहिए। अगर हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन 0.8 से 1% के बीच होगा तो उन भूमियों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार हो जाएगा। हमारी मिट्टी भुरभुरी और मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी। उन भूमियों में जिनमें जीवांश कार्बन 0.8 से 1% होगा, अगर हम उसमें किसी भी तरह की फसल बोएं तो उस फसल को बोने के लिए हमें किसी भी तरह की रासायनिक उर्वरक, यूरिया, DAP, पोटाश, सल्फेट, सल्फर की आवश्यकता नहीं होगी। उन भूमियों में जो फसल हमने बोई है उसमें पानी की भी कम आवश्यकता होगी, यानी कि हमें सिंचाई कम देनी पड़ेगी, अर्थात हमें भूगर्भ जल की बचत होगी। उन फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप भी कम होगा और जब कीट रोग का प्रकोप कम होगा तो हमें बाज़ार से कीटनाशी, फफूंदीनाशी नहीं खरीदने पड़ेंगे और हमें आर्थिक बचत होगी। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाएंगे, हमारी जैविकता कमज़ोर होने से बच जाएगी, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और जो उत्पादन होगा वह रसायन मुक्त होगा, जिसके खाने से हम और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अब बात यह आती है कि जीवांश कार्बन को हम लोग किस तरह से अपने खेतों में बढ़ाएं। तो जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को हम लोगों को चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, ताकि वर्षा का जल हमारे खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी न रहे। जो मेंढ हमने अपने खेतों की बनाई हैं, उन मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार हर तरह के पेड़ लगाएं, ताकि उन पेड़ों पर हर तरह के पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की कीटों से देखभाल कर सकें। हमारे किसान भाइयों को हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अगर हम पशु करेंगे तो कहते हैं कि अगर पशु होंगे तो गोबर होगा तो खाद होगी तो वनस्पति होगी और वनस्पति होगी तो उत्पादन होगा। तो हम ये समझना चाहिए कि हमें अपनी खेती के साथ साथ पशुपालन अवश्य करना है। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेडप खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में जो फसल अवशेष हैं उनको बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अगर हमारे खेतों में, हमारे खेत की मिट्टी में सूक्ष्म जीव नहीं हैं तो सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए
जीवामृत घनजीवामृत का प्रयोग करें। अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। अगर तालाब बनाना संभव ना हो तो अपने खेत खलिहानों के पास जो बड़े तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। अपने खेतों में अपनी मिट्टी की सेहत को ध्यान में रखते हुए, पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार के ज़रूरत के मुताबिक अपने फसल चक्र में मोटे अनाज वाली फसलों को शामिल करते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। साथियों, आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को अपने किसान भाइयों में, दोस्तों में, साथियों में शेयर कर दें और साथ ही हमारे खेती और प्रकृति हब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।